ओके, हियर वी गो। तो आज हम वापस आ गए हैं एक और हैकरैंक का चैलेंज लेकर, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम एलिमेंट। एक्चुअली जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो एक बार मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है ना। आप भी करोगे आपको लगेगा कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को समझना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इन्होंने ना टेस्ट केसेस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। आप नीचे देखो, इसका सैम्पल आउटपुट दे दिया, बस एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आई होगी, है ना। फाइन, अब देखिए इस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। लेट्स सी हमारे पास गिवन है तीन इनपुट। पहले केस के लिए पहले वन, अगर इनपुट वन है, ध्यान से सुनिए, अगर इनपुट वन है, पुश द एलिमेंट एक्स इनटू स्टैक। हमें एक स्टैक क्रिएट करना है, उस स्टैक में एक्स को पुश कराना है, और डिलीट द एलिमेंट कब, जब टू आता है। जब टू आता है तो हमें करना है पॉप आउट, एलिमेंट को करना है हमें पॉप आउट। और थ्री आता है तो प्रिंट द मैक्सिमम एलिमेंट, तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शंस आसान है। अब टेस्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट केस से पहले आप फंक्शन डिस्क्रिप्शन देख लो। तो एक्चुअली इस फंक्शन गेट मैक्स फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है ना। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर वेक्टर, और जो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है वही वैल्यू को हमें रिटर्न कराना है। गेटिंग माय पॉइंट। और देखिए फंक्शन के पैरामीटर क्या है, एक तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम है ऑपरेशंस। फाइन, अब इस स्ट्रिंग को समझते हैं। तो लेट्स सी मैं यहाँ नीचे आता हूँ। लेट्स सी, ये देखिए पहला सैम्पल इनपुट, ये ऑपरेशन की वैल्यू दे रखी है। और पहला इनपुट क्या है, 10 एक्चुअली है नंबर साइज, मतलब ऑपरेशन में कितने सारे स्ट्रिंग के साथ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे तो ये 10 आपको वेक्टर का साइज भी बताएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। तो 10 एलिमेंट हैं वेक्टर के, और ये कुछ इस तरह से हैं। पहला एलिमेंट है 1 और 97। जैसे अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग के एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे, पहला 1 और दूसरा 97, ठीक। और फिर 2 और फिर 1 एंड 20। फाइन, 197 2 1 एंड 20 एंड अगेन 2 एंड अगेन 2, है ना। और फिर 1 और 26। अच्छा, ये दो क्यों है, ये ऑलमोस्ट 10 है। ये दो इनपुट्स क्यों हैं, बिकॉज पहला इनपुट आपको बता रहा है कि ऑपरेशन कौन सा करना है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, 1 का मतलब है इंसर्ट कराओ, पुश कराओ, और ये 97 इसका मतलब है इस डेटा को पुश कराओ। गेटिंग माई पॉइंट। एंड आफ्टर दैट दिस 2, इसका क्या मतलब है, पॉप कराओ, एलिमेंट को पॉप आउट कराओ। और इस 1 का क्या मतलब है, डेटा इंसर्ट कराओ, और वो डेटा क्या होगा, 20। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब देखिए क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। और आपको हर बार मैक्स एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो वो करने के लिए आपको दो स्टैक की जरूरत पड़ेगी। क्या, एक स्टैक जो कि नॉर्मली एलिमेंट को स्टोर कर रहा होगा, और दूसरा मैक्स स्टैक जो कि मैक्सिमम एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको ना इस टेस्ट केस के थ्रू समझते हैं एक बार। तो इस टेस्ट केस को मैं पिक उठाता हूँ और इसे ले चलते हैं एक बार अपने, जस्ट गिव मी सम टाइम, एडिटर में। मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया, है ना। अब देखिए, अब इसे एक एक करके समझते हैं, जल्दी से हम समझते हैं। लेट्स सी, पहला क्या है, 20, पहला क्या है, 10 नंबर ऑफ ऑपरेशंस है। जैसे पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा आपका, 1 एंड 97, यहाँ पे एक स्पेस बार है, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, 2। तीसरा क्या बन जाएगा, 1 एंड 20। फाइन। चौथा क्या बन जाएगा, अगेन 2। उसके बाद पांचवा क्या बन जाएगा, 1 एंड 26, एंड आफ्टर दैट 1 एंड 20। फाइन। और ये सब अपने में स्ट्रिंग्स हैं, ये सब स्ट्रिंग है, और ये सब स्ट्रिंग मिलके एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, जिसे आप वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भी कह रहे हो यहाँ पे, है ना। जैसे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग एरे भी कह सकते हो, वैसे ही आप कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग वेक्टर भी कह पा रहे हो, है ना। तो इस वेक्टर ऑपरेशन के अंदर इतने सारे स्ट्रिंग्स अवेलेबल है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए 120 हो गया। आफ्टर दैट कमांड क्या है, 2 है, देन व्हाट 3 है, एंड 1 एंड 91 है, एंड 3, सो ऑन। फाइन। अब देखिए, अब हम जरा जल्दी से अपने स्टैक के ऑपरेशंस पे आते हैं। तो पहला स्टैक आपको जरूरत पड़ेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से मेन स्टैक। फाइन। और एक दूसरा जरूरत पड़ेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैक्स स्टैक। फाइन। एक मेन स्टैक है आपका और एक मैक्स, जो कि मैक्स स्टोर करेगा। और हम अपने आउटपुट को, जो भी हमारा आउटपुट बन रहा है, जैसे हमारे केस में 26 एंड 91 बन रहा है, तो इसे हम स्टोर कराएंगे एक वेक्टर में और इसे पुश करा लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक वेक्टर मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से मैं ENS,
है ना, और यही मैं रिटर्न करा रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो अब हम बात करते हैं अपने ऑपरेशंस की। तो पहला ऑपरेशन क्या करना है हमें, 1 and 97। 1 का क्या मतलब है, डेटा को पुश कराओ। 1 इसका क्या मतलब था, पुश करना है डेटा। और 2 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब है भाई पॉप करा लो, पॉप करा लो। और 3 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब है प्रिंट करा दो। तो प्रिंट कराने के लिए हम अपने वेक्टर में स्टोर करा लेंगे, फाइन, वेक्टर में पुश कराएंगे। पॉप कराने का मतलब स्टैक से पॉप आउट कराएंगे, और पुश करने का मतलब स्टैक में डेटा को पुश करा रहे होंगे। तो पहला ही इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, 1 and 97। 97 को पुश कराओ, तो 97 को पुश कराएंगे। ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए कि जो भी एलिमेंट हम यहाँ मेन स्टैक में इंसर्ट करा रहे होंगे, मेन स्टैक में, उसको कंपेयर कराएंगे हम अपने मैक्स स्टैक से। और फिर ध्यान से सुनो, मैक्स स्टैक से कंपेयर कराएंगे। एंड देन अगर आपका एलिमेंट मेन स्टैक वाला बड़ा है तो हम उसे मैक्स में पुश कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। फाइन फाइन। देखिए एक बार हम जरा जल्दी से इसे इंप्लीमेंट करते हैं। 1 and 97 है, तो मैं मैक्स स्टैक जो मैं क्रिएट करूंगा, इसमें पहले से मैं एक -1 इंसर्ट करके रखूंगा अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मैं कंपेयर करा पाऊँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही मैक्स स्टैक में एक -1 इंसर्ट करा दूंगा। अब मैक्स स्टैक को देखें, अगर हम मैक्स स्टैक को देखें तो मैक्स स्टैक में क्या इंसर्ट करना है, 97। ये पहला कमांड रन हो गया। अब 97 को कंपेयर कराएंगे -1 से। 97 बड़ा है क्या -1 से, ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पे क्या इंसर्ट करा देंगे, 97। फाइन फाइन। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2 का क्या मतलब है, पॉप कराइए। तो पॉप हम कहाँ से कराएंगे, दोनों से पॉप करेंगे। तो हमने यहाँ से भी 97 पॉप करा लिया और यहाँ से भी 97 पॉप करा लिया, हमारा स्टैक इनिशियल कंडीशन पे आ गया। दूसरा ये वाला टेस्ट के ऑपरेशन क्या है, 1 and 20। 1 का क्या मतलब है, इंसर्ट करा, व्हाट इंसर्ट कराओ, तो 20। तो 20 हमने इंसर्ट कराया। अब हम 20 को कंपेयर कराएंगे, -1 से बड़ा है क्या, ऑब्वियसली -1 से बड़ा है, तो 20 को पुश करा दो किसमें, मैक्स स्टैक में। गेटिंग माय पॉइंट। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2। अगला कह रहा है 2। अब देखो 2 का क्या मतलब है, पॉप कराओ। तो अगेन हम पॉप करा देंगे यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। गेटिंग माई पॉइंट। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, 1 and 26। तो 1 का क्या मतलब है, पुश कराओ। 1 का मतलब है डेटा को पुश कराओ, और कौन सा डेटा, 26। तो 26 मैंने यहाँ पुश करा लिया और 26 मैंने यहाँ पुश करा लिया। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए अब आया 20। लेकिन अब एक बात बताइए मुझे, क्या 20 को हम मैक्स में पुश कराएंगे, मेन में तो पुश कराएंगे हर बार। 20 को कंपेयर करेंगे 26। 20 बड़ा है या छोटा है, 20 छोटा है, इसलिए हम इसमें 20 को पुश नहीं कराएंगे। 20 की जगह हम कर देंगे 26 को ही पुश, जो पहले से था। और वो हम इसलिए करा रहे होंगे ताकि हमारा इक्वल एलिमेंट्स रहें दोनों में, है ना, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अभी जब हम कोड करेंगे तो आप इसका मतलब समझ जाओगे क्यों हम 26 को पुश करा रहे हैं दोबारा से। ठीक, अब आया 2। 2 का क्या मतलब था, पॉप कराओ, लो पॉप कराओ। अब देखो पॉप कराने को कहा तो मुझे 20 और यहाँ से 26 पॉप कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली। ये लो मैंने पॉप करा दिया। अब जैसे ही मैंने पॉप कराया उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, 3 का कहने का मतलब प्रिंट कराओ। क्या प्रिंट कराओ, जो भी मेन स्टैक में है। तो मेन स्टैक में क्या है हमारा टॉप पे, 26। तो 26 को हम अपने आंसर में कर लेंगे पुश। फाइन। तो 3 के बाद अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 and 91। 1 कहने का मतलब है पुश कराओ, क्या, वो 91 को। 91 को हमने यहाँ पुश कराया। 91 26 से बड़ा है क्या, हाँ, तो 91 को यहाँ भी पुश कराओ। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, 3 यानी प्रिंट कराओ। तो हमने 91 को अब अपने आंसर में पुश करा लिया और हमारा फाइनल वेक्टर बन के आ गया 26 and 91, जो कि हमें आउटपुट चाहिए था। अब क्लास ध्यान से सुनिए, अब हम बात करते हैं, लेट्स सी, अब हम बात करते हैं कुछ और टेस्ट केसेस की। बिकॉज एक टेस्ट केस मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए एक टेस्ट केस और डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, तो हमें टेस्ट केस मिलेगा कैसे, तो देखिए एक हैकरिंग पे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। आप एज इट इस कोड को सबमिट कर दीजिए, लेकिन अगर मैं इस कोड को सबमिट करता हूँ ना तो यहाँ एरर बन जाएगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप है, तो ये कंपाइल टाइम एरर बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जैसे एक्सपेक्टेड आउटपुट 26 and 91 है, मैं इसी को 26, 91 इसे मैं करा लेता हूँ रिटर्न, लेट्स से रिटर्न। तो मैंने इसे करा लिया रिटर्न। तो पहला टेस्ट केस, 0th टेस्ट केस रन हो जाएगा, बाकी कोई रन नहीं होगा। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। देखिए तो पहले वाले के लिए तो हमारा आउटपुट आ गया, बाकी कोई रन नहीं हुआ, है ना। तो ये थोड़ी सी चीटिंग है वैसे, कोई बात नहीं, लेकिन आप चीज़ों को समझने के लिए ये कर सकते हो, है ना। तो लेट्स सी, अब देखिए यहाँ कुछ टेस्ट केसेस दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देन ये ऑपरेशंस एंड ये आउटपुट। तो लेट्स सी, अब इसको मैं अपने कोड में ले चलता हूँ, लेट्स एडिटर में ले चलता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार इसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। सी ओवर हियर, सी। अब मैंने क्या किया, मुझे चाहिए एक स्टैक, 2 स्टैक। पहला स्टैक क्या करेगा, मेन स्टैक होगा, ये मेन स्टैक होगा, एंड ये होगा मैक्स स्टैक। फाइन। पहला ऑपरेशन क्या है, 4।
वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, छोड़िए नंबर ऑफ एलिमेंट इन वेक्टर। अब दूसरा एलिमेंट है, दूसरा ऑपरेशन है 1 एंड 83। 1 यानी पुश कराओ क्या 83, 83 को मैंने यहाँ भी पुश करा लिया और यहाँ भी करा लिया। यहाँ क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ज़रूरत, बिकॉज 83 इनिशियली सबसे बड़ा होगा, है ना। तो आप अपने रेफरेंस के लिए सबसे छोटा नंबर यहाँ पुश करा सकते हो। छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर याद करो, मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो एक ऑपरेशन होता है, कमांड होता है जिसे हम कहते हैं इंट मिन, सी के अंदर होता है, सी प्लस प्लस में यूज़ कर सकते हो आप। इंट मिन ये हमें रिटर्न करता है इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू, इंटीजर की सबसे मिनिमम वैल्यू हमें ये रिटर्न कर रहा होता है। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। नाम का मैं बनाऊंगा और इसमें मैं पुश करा लूँगा व्हाट 83 को, इनिशियली 83 को मैं पुश करा लूँगा बिकॉज 3 हिट हो चुका है। 3 का मतलब है प्रिंट कराओ। उसके बाद है 2 का क्या मतलब है, पॉप करा लो। ये मैंने करा लिया पॉप 83 को दोनों तरफ से, फाइन। और अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 एंड 76। 1 यानी पुश करा व्हाट 76 को पुश कराओ। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि 76 को हमें प्रिंट कराना है। सो वी नीड टू रिटर्न आवर ANS इज व्हाट 83, और 83 आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कह रहा है। अब जल्दी से हम इसके कोड वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो लेट्स सी आई एम गोइंग टू कोड सी। ओके, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट यू ऑल आर एबल टू सी। सबसे पहले हम वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम अपने आंसर को स्टोर कराएंगे। तो वेक्टर ऑफ इंटीजर नेम एज लेट्स से वी, नेम एज लेट्स से ANS, फाइन, लेट्स से नेम एज ANS। और मैं एक स्टैक बनाता हूँ, स्टैक ऑफ इंटीजर, इसका नाम दे देता हूँ मैं लेट्स से मेन स्टैक, एस मेन एस, ऑल्सो नोन एज मेन स्टैक में नाम दे देता हूँ, फाइन। और एक और स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा हमारा मैक्स स्टैक, फाइन। एक हो जाएगा हमारा मैक्स स्टैक। अब देखिए इनिशियली मैं मैक्स स्टैक में पुश करा लेता हूँ सबसे छोटा इंटीजर। अब ये क्यों करा रहा हूँ क्योंकि आपके किसी न किसी टेस्ट केस में एक ऐसा मौका आएगा जब वो कंपेयर करा रहा होगा, ध्यान से सुनो, मेन स्टैक को मैक्स स्टैक से, है ना। और आपका मेन स्टैक जो है उसमें कोई निगेटिव वैल्यू हो, है ना, तो उस केस में पुश नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या स्टोर करा लेंगे, इंट मिन, फाइन। इंट मिन को स्टोर करा लेंगे। अब देखिए इंट मिन होता क्या है ये मैंने एक्चुअली बता दिया, अभी मैं थोड़ा सा और बता दूंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। अभी हम आएंगे एक और कॉन्सेप्ट पे जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग स्ट्रीम, तब हम इसे देखेंगे, फाइन। अब देखिए, अब हमको चाहिए एक लूप i = 0, और ये लूप कब तक चलाओ, सारे एलिमेंट के लिए चलाओ, किसके, स्टैक के। तो i ≠ = ऑपरेशन, सॉरी ये ऑपरेशंस डॉट साइज तक, फाइन, तब तक चलाओ। और i++ तो कराओगे ही आप, इसे भूलना नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, अब हम जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस ऑपरेशन नाम के वेक्टर के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, 1 2 3 ऐसे कर करके कितने स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, जो कि हमारा सिंपल इनपुट में दिया होगा हर बारी, फाइन। तो अब एक चीज़ आप देखो, मैं आपको ID में ले चलता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, ID में ले चलता हूँ। और देखिए स्ट्रिंग हमारा पहले केस में 1 एंड 24 कुछ ऐसे दिया हुआ था, दूसरे केस में लेट्स से 2, और एंड फिर अनदर केस में अब मान लेते हैं कि 1 एंड 72 दिया था, है ना। तो इस स्ट्रिंग में पहला क्या है, ध्यान से सुनो, पहला क्या है बताओ, पहला तो हमारा सैम्पल इनपुट है ना, पहला तो इनपुट है कि हमें करना क्या है, और 1 का मतलब है डेटा को पुश कराना। तो हम इस 1 को और इस 24 को अलग कैसे करेंगे, इस 1 को और 24 को हम अलग कैसे करेंगे। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है C++ में जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, फाइन। तो मैंने लेट्स से इंक्लूड IO स्ट्रीम किया, फाइन, एंड मैं यहाँ पे करा लेता हूँ मेन फंक्शन का कोड, इंट मेन, एंड लेट्स से रिटर्न वैल्यू 0, फाइन। अब देखिए, मैं नेम स्पेस को ग्लोबली इंक्लूड कराता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एंड std, फाइन। और देखिए, अब आपको ना एक हेडर फाइल का नीड और होगा जिसे हम कहते हैं हैज़ इंक्लूड लेट्स से string.h, क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया str नाम का, और इस str में मैं स्टोर करा देता हूँ लेट्स से एक स्ट्रिंग 1 स्पेस लेट्स से 34, फाइन। अब देखिए, एक तो स्ट्रिंग है 1 और एक स्ट्रिंग हो गया 34। अच्छा, इसको समझने से पहले ना हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ 34 को स्टोर कराते हैं, है ना। 34 अभी इंटीजर नहीं है, अभी एक नंबर है, अभी ये अभी ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है 3 और 4, फाइन। अब देखिए, अगर मैं क्या करूँ, एक इंटीजर नम क्रिएट करूँ, नम को मैं लेट्स से स्टोर करा दूँ मैं 10 को, और मैं अगर सी आउट कराना चाहूँ str
प्लस str प्लस num, तो क्या आउटपुट बन के आएगा? तो क्या आउटपुट बन के आएगा बताइए? ये एक एरर बनेगा, वाई str इज ए स्ट्रिंग एंड num इज एन इंटीजर. फाइन, तो लेट्स सी, लेट मी रन दिस कोड. आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एज 23.cpp लेट्स से. तो देखिए यहाँ पे एक एरर बन के आ रहा है ना कि आप कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ, है ना. तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि आप इसको भी एक स्ट्रिंग बना लो या फिर इसको एक नंबर बना लो, है ना. तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन कॉल एक, है ना, str को इंटीजर बना के s स्ट्रिंगर टू stoi, है ना, स्ट्रिंग टू इंटीजर, और इसे आप कॉल कर दोगे str के लिए. अब ये 34 जो एक स्ट्रिंग था वो बन गया इंटीजर, और अब हमारा ये आउटपुट दे देगा व्हाट, लेट्स से 44. 10 ऐड कर देंगे तो, है ना, 34 में 10 ऐड कर देंगे तो ये 44 में आउटपुट दे देगा, है ना. यहाँ और इस फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग टू इंटीजर. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखिए एक तो तरीका ये था, या फिर आप ऐसा कर सकते थे, इसे str ही रहने देते. str प्लस कॉन्कैटिनेट करना चाहते हो आप नम को, और नम क्या है? एक ऑब्वियसली इंटीजर है. इंटीजर को आप स्ट्रिंग बना चाहते हो तो टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हो. किसके लिए? नम के लिए. लेट्स सी, देखो तो अब ये कॉन्कैटिनेट हुआ, 34 के आगे 10 लग गया, ये बन गया 3410, और हमने इस स्ट्रिंग को 34 को जब हमने इंटीजर बना दिया तो ये बन गया 34 और प्लस 10, और वो बन गया था 44. गेटिंग माय पॉइंट. स्ट्रिंग मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है क्या आपको? नाउ अब बताइए मुझे कि अगर ये ऑपरेशन होता 1 स्पेस 34. अब ऐसा करता हूँ मैं इसे ना नए फाइल में ले लेता हूँ, क्योंकि और वो कोड आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा. लेट्स से कोड 2524.cpp. फाइन. अब देखिए अब मैं ऐसा करता हूँ, इसे 1 स्पेस 34 कर देता हूँ, और अब मुझे चाहिए कि मैं 1 को सेपरेट करूँ और 34 को सेपरेट करूँ. तो एक तो तरीका है कि आप वाइल लूप लगाओ और हर एक इंडेक्स को एक्सेस करो, जब तक आपका स्पेस बार हिट नहीं होता तब तक आप ट्रैवर्स करते रहो लीनियरली. गेटिंग माय पॉइंट. लेकिन C++ आपको इसमें भी वेरिएंट प्रोवाइड कराता है. जैसे मैंने एक बना लिया num1 और एक बना लिया num2, ठीक. और मैं इन दोनों में ही स्टोर कराने वाला हूँ किसे, 1 एंड 34 को. कैसे कराऊंगा? तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्ट्रीम नाम का एक क्लास है. किसके अंदर? तो string.h के अंदर, ठीक है. स्ट्रीम नाम दे देता हूँ ss, और इसके पैरामीटर में मैं पास कर देता हूँ अपना स्ट्रिंग str. फाइन. और इसी स्ट्रिंग क्लास का एक ओवरलोडेड ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर. फाइन. और उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन हम लिख देंगे num1 एंड लिख देंगे num2. फाइन. अब एक बार कराने की कोशिश करते हैं हम. num1 हैंडल एंड सी आउट, num2 को प्रिंट. लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट. सी देखो मैंने इसे रन किया, 1 मिनट. स्ट्रिंग इन स्लाइड बट इनकम्प्लीट टाइप. ओके. अच्छा, स्ट्रिंग इसे नहीं पता. स्ट्रिंग ये मे बी ना एस स्ट्रीम हेडर फाइल का पार्ट है. ओके, हियर वी गो. अब देखिए ये बिल्कुल सही है. तो आपके num1 में क्या वैल्यू आ गई? 1, एंड num2 में क्या वैल्यू आ गई? 34. गेटिंग माय पॉइंट. तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. फाइन. अब देखो अब हम कोड पे चलते हैं अब हम अपने एक्चुअल कोड पे चलते हैं, क्योंकि अब हमें स्ट्रिंग समझ में आ गया, है ना. तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के हर एक एलिमेंट को, ध्यान से सुनो, इस वेक्टर के हर एक एलिमेंट को हम मतलब एलिमेंट तो स्ट्रिंग है, उसको सेपरेट कर रहे होंगे 2 वैल्यूज़ में, एक तो num1 और दूसरा num2. गेटिंग माय पॉइंट. अब हम उसे कर कैसे रहे होंगे वो करते हैं, है ना. तो इस वाइल लूप के अंदर मैंने एक लगाया, एक क्रिएट कर दिया num1 और एक क्रिएट कर दिया लेट्स से num2. फाइन. और यहाँ लगाऊंगा मैं स्ट्रीम ss, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपने एक एलिमेंट को, और हर एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो ये ऑपरेटर्स ऑफ आई, ऐसे करके हम एक एलिमेंट को ऑपरेट कर पाएंगे हर बारी. गेटिंग माय पॉइंट. और मैं कर क्या रहूँगा? तो स्ट्रिंग जो मैंने ss ऑब्जेक्ट बनाया, इसके लिए मैं कर दूंगा num1 एंड num2. फाइन. num1 एंड num2. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब मुझे करना है कि अगर हमारा कमांड यानी num1 की वैल्यू 1 है तो डेटा को कराओ पुश. तो वो पता कैसे चलेगा 1 है? तो ये काम आप if else लगा के भी कर सकते हो, या फिर आप स्विच केस से भी कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशन है, इसलिए मैं if else नहीं लगाऊंगा, वो कन्फ्यूजन सा कोड होगा. तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्विच एंड केस. स्विच मैंने लिखा num1 को स्विच कराओ, ठीक है, वेरी गुड. और इस num1 को स्विच करा के कंडीशन क्या होगा? बालक कंडीशन हो जाएगा. तो पहला केस 1, अगर 1 है तो हमें यहाँ पे कोड किसका करना है? पुश ऑपरेशन का, है ना. अगर 1 है तो क्या करो, मेन एस नाम से जो मैंने स्ट्रिंग ऊपर क्रिएट किया था, मेन स्ट्रिंग में क्या करा दो? पुश. और क्या पुश कराओगे आप? तो num2 जो कि हमारा, ध्यान से सुनिए, अगर 1 और 24 है तो 1 हो गया आपका कमांड और 24 वो डेटा जो आपको पुश कराना है. ठीक. अब देखिए इसके अंदर एक और इफ केस, अगर num2 की वैल्यू
बड़ी है या बराबर है इसके मैक्स स्ट्रिंग के टॉपेस्ट एलिमेंट के, है ना। इनिशियली ये क्या है, इनिशियली तो सबसे छोटी वैल्यू है ना, इंट मिन है ना, तो उससे छोटी तो कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने क्या करा है, इफ़ num2 की वैल्यू बड़ी है मैक्स ऑफ टॉप से, तो क्या कराओ मैक्स स्ट्रिंग में पुश करा दो। व्हाट पुश करा दो, तो पुश करा दो num2 की वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट। और जब ये सब काम हो जाए तो क्या कर लो, ब्रेक कर जाओ स्विच एक केस से। और दूसरा केस, अगर केस 2 है, अब देखिए इफ़ के बाद ना मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, करली ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर आपको एक ही लाइन एग्जीक्यूट करना हो तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहाँ पे 2-3 लाइन का कोड होता तो मैं ब्रैकेट जरूर यूज़ करता। फाइन। अब देखिए बहुत बेसिक सा सिंटैक्स है, इसके लिए बस बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब केस 2 की देखें, केस 2 के केस में हम क्या कर रहे होंगे, हम एलिमेंट को करा रहे होंगे पॉप, है ना। पॉप कैसे कराएंगे, तो पॉप कराने के लिए सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था कि मैक्स स्ट्रिंग का टॉप, है ना, अगर बराबर है मेन स्ट्रिंग के टॉप के, है ना, टॉपेस्ट एलिमेंट के, तो हम मैक्स से मैक्स डॉट तो हम मैक्स से पॉप करा रहे होंगे, है ना। अदरवाइज हम पॉप नहीं करा रहे होंगे, है ना, मैक्स से। और अब इफ़ से बाहर निकलने के बाद मेन स्ट्रिंग डॉट पॉप तो आपको हर बार कराना ही पड़ेगा। ठीक फाइन। अब देखिए ये हो गया केस 2 हैंडल, है ना। और यहाँ पे हमारा यूज़ करना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट। एंड अगेन केस 3 के केस में क्या करो, 3 के केस में हमें तो एलिमेंट को बस प्रिंट करा देना है। तो 3 के केस में हमें ans डॉट पुश, आंसर में हमें पुश बैक कर लेना है। व्हाट पुश बैक कर लेना है, तो मैक्स स्ट्रिंग का टॉपेस्ट एलिमेंट। ठीक, जब ये हो जाए तो ब्रेक कर जाओ। और ये ब्रेक कर जाओ तो हमें डिफ़ॉल्ट केस तो लिखना ही पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सिर्फ ब्रेक कर लो। डिफ़ॉल्ट केस में आप सिर्फ ब्रेक कर जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। और जब ये सारा काम खत्म हो तो आई को प्लस कराना है, हाँ वो मैंने नीचे करा दिया है। और जब ये पूरा काम खत्म हो जाए तो हमें रिटर्न करा देना है व्हाट, हमें रिटर्न करा देना है ans अपना। तो इसके बाद हम रिटर्न करा लें ans। फाइन। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। मैंने इस कोड को रन किया, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। कंपाइल टाइम एरर, आई इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेशन किस लाइन में एरर है, जरा ये देखते हैं जल्दी से। ये लाइन नंबर 23 में एरर है। लाइन नंबर 23 क्या कह रहा है, आई इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेशन डॉट साइज, ऑपरेशन डॉट साइज। फाइन। तो इसमें एरर क्यों है, वाइल लूप लगा दिया, इज नॉट इक्वल टू डॉट ऑपरेशन, OPERATIONS। फाइन, सही है। अच्छा, सेमी कोलन, आई एम सो सॉरी ओवर हियर, यहाँ सेमी कोलन छूट गया है। ठीक, अब रन करते हैं कोड। अगेन मैक्स डॉट पॉप। ओके, यहाँ कहा मैंने मैक्स डॉट पॉप लिख दिया। ओके, मैक्स स्टैक डॉट पॉप होगा। एंड और क्या है, आई इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेशन डॉट साइज। ठीक है, सही तो है, आई इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेशन डॉट साइज। ठीक, अब एक रन करते हैं। हाँ फाइन, अब हमारा कोड चल गया। वो एक्चुअली ना मैक्स स्टैक की जगह पे भी सिर्फ मैंने मैक्स लिख दिया था, है ना, इस वजह से ये एरर था। और दूसरा एक सेमीकोलन छूटा हुआ था इस नम में, यहाँ सेमीकोलन छूटा हुआ था। मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया। लेट्स सी, मैं इस कोड को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ एक बार, मे बी सारे टेस्ट केस रन हो जाने चाहिए, है ना। जस्ट गिव मी सम टाइम। सारे टेस्ट केस रन हो गए, हमारा ये कोड बिल्कुल सही था। अब देखिए ये क्वेश्चन को वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, वजह ये थी क्योंकि इस कोड के अंदर स्ट्रिंग का पार्ट था। स्ट्रिंग में जिसमें भी सब स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग नहीं पढ़ा उसको दिक्कत आ सकती थी। मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, है ना। स्ट्रिंग देखा हमने, वेक्टर देखा, स्टैक देखा, है ना। फॉर एनी कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, है ना। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जो कि बहुत दिक्कत दे रही है उस प्रॉब्लम को भी आप पेश करो। मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने। ओके, थैंक यू सो मच।